पहला साइन है कंसिस्टेंट अटेंशन। कोई भी इंसान अपना टाइम और अटेंशन बिना वजह इन्वेस्ट नहीं करता। अगर कोई लड़की बार बार कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, तुम्हारी छोटी छोटी बातें नोटिस करती है, तुम्हारे मैसेजेस पर सिर्फ रिप्लाई नहीं बल्कि इंटरेस्ट के साथ रिस्पॉन्ड करती है, या किसी ग्रुप में होने के बावजूद बार बार तुम्हारी तरफ अटेंशन शिफ्ट करती है, तो इसे इग्नोर मत करो। साइकोलॉजी कहती है कि अट्रैक्शन अक्सर अटेंशन एलोकेशन से शुरू होती है, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना, एक बार का बिहेवियर सिग्नल नहीं होता, पैटर्न ही सिग्नल होता है। अगर यह बिहेवियर लगातार दिखाई दे रहा है तभी उसकी वैल्यू है। दूसरा साइन है अनकॉन्शियस मिररिंग। यह सबसे पावरफुल नॉन वर्बल सिग्नल्स में से एक माना जाता है। अगर बात करते समय वह अनजाने में तुम्हारे सिटिंग पोजीशन, हैंड मूवमेंट, स्माइल या बोलने की स्पीड को मैच करने लगे, तो कई बार यह रैपोर्ट बनने का संकेत हो सकता है। इंसान अक्सर उन लोगों के बिहेवियर को अनकॉन्शियसली मिरर करता है जिनके साथ वह कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन इसे अकेले अट्रैक्शन मत समझना। मिररिंग कंफर्ट भी दिखा सकती है, इसलिए इसे हमेशा दूसरे सिग्नल्स के साथ जोड़कर देखो। ह्यूमन बिहेवियर में एक सिग्नल नहीं, कई सिग्नल्स मिलकर मीनिंग बनाते हैं। तीसरा साइन है जेन्युइन क्यूरियोसिटी। अट्रैक्शन सिर्फ देखने में नहीं होती, जानने में भी होती है। अगर कोई लड़की तुम्हारे गोल्स, हैबिट्स, ओपिनियंस या फ्यूचर प्लान्स के बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जिनका उसे कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं है, तो वह सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रही, वह तुम्हारी आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है। साइकोलॉजी में इसे पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब कोई इंसान तुम्हारी स्टोरी में इंटरेस्ट लेने लगे, तब अक्सर वह तुम्हें सिर्फ एक फेस की तरह नहीं देख रहा होता। लेकिन अगर सवाल सिर्फ फॉर्मल हों और हर किसी से वैसे ही पूछे जाते हों, तो उसे अट्रैक्शन मान लेना गलती होगी। चौथा साइन है शी रिमेंबर्स स्मॉल डिटेल्स। मान लो तुमने कई दिन पहले कैजुअल कॉन्वर्सेशन में अपनी किसी पसंदीदा मूवी, फेवरेट ड्रिंक या किसी फ्यूचर प्लान का जिक्र किया था। अगर कुछ समय बाद वह उसी डिटेल को बिना याद दिलाए दोबारा मेंशन करे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बात उसके माइंड में सेव हुई थी। हमारा ब्रेन हर इंफॉर्मेशन को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देता। जिन लोगों में हमारा इंटरेस्ट होता है, उनसे जुड़ी छोटी बातें भी अक्सर लंबे समय तक याद रहती हैं। यही वजह है कि डिटेल्स कई बार वर्ड्स से ज़्यादा सच बोलती हैं। पांचवां साइन है शी क्रिएट्स रीजंस टू स्टे कनेक्टेड। सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न यही होता है। कभी किसी छोटी सी बात पर कॉन्वर्सेशन शुरू करना, किसी टॉपिक पर तुम्हारी ओपिनियन पूछना, किसी मीम या रैंडम पोस्ट को शेयर करना, या बिना किसी खास रीजन के इंटरैक्शन बनाए रखना। ऊपर से देखने पर यह नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो कई बार यह कनेक्शन बनाए रखने की कोशिश भी हो सकती है। ह्यूमन बिहेवियर में लोग अक्सर उस रिलेशनशिप में एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं जिसे खोना नहीं चाहते, लेकिन यहां भी जल्दबाजी मत करना। एफर्ट दोनों तरफ से हो और रिस्पेक्ट के साथ हो, तभी किसी भी कनेक्शन की सही फाउंडेशन बनती है। स्कैर्सिटी प्रेजेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। इंसान उस चीज की वैल्यू करता है जो इजीली अवेलेबल नहीं होती। अगर तुम हमेशा अवेलेबल होते हो, हमेशा रिप्लाई करते हो, हमेशा रेडी हो मिलने के लिए, तो तुम कॉमन बन जाते हो, और कॉमन चीज अट्रैक्टिव नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ बिजी है, तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं हो, तुम्हारी प्रेजेंस लिमिटेड है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। लड़की को लगता है ये बंदा अलग है। याद रखो, अटेंशन मत मांगो, ऐसी लाइफ बनाओ जहां अटेंशन खुद आए। इमोशनल ट्रिगरिंग, लड़कियां लॉजिक से नहीं, इमोशन से कनेक्ट करती हैं। अगर तुम सिर्फ नॉर्मल बातें करोगे, क्या कर रही हो, कहां गई थी, तो तुम बोरिंग हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उसे इमोशंस फील करवा देते हो, जैसे एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा चैलेंज, तो वो तुम्हें याद रखेगी। सीधा कॉम्प्लीमेंट देने के बजाय बोलो तुम थोड़ी अलग लगती हो, इंटरेस्टिंग वे में। अब उसका माइंड क्यूरियस हो जाएगा और जानने के लिए। अट्रैक्शन तब बनता है जब तुम उसके इमोशंस को टच करते हो। कॉन्फिडेंस विदाउट अप्रूवल, अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर लड़के यहां फेल होते हैं। वो लड़की को इंप्रेस करने के लिए अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं, अग्री करते हैं हर बात पे, ओवर नाइस बन जाते हैं, और वही उन्हें अनअट्रैक्टिव बना देता है। रियल अट्रैक्शन तब होता है जब तुम अपनी ओपिनियन रखते हो, रिस्पेक्ट के साथ। वो ज्यादा मेच्योर और सेल्फ रिस्पेक्टेड लगते हैं। इसीलिए खुद की रियल पर्सनालिटी को किसी और के लिए चेंज मत होने देना। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ह्यूमन माइंड प्रिडिक्टेबल चीजों से बोर हो जाता है। अगर तुम हमेशा एक जैसे रहोगे, सेम रिप्लाईज, सेम बिहेवियर,
तो इंटरेस्ट गिरता है। लेकिन अगर तुम कभी फनी, कभी सीरियस तो कभी साइलेंट हो जाते हो तो वो तुम्हें समझ नहीं पाती, और जो समझ नहीं आता वो इंटरेस्टिंग लगता है। अनप्रिडिक्टेबल बनना अटेंशन को होल्ड करता है, जिससे ह्यूमन माइंड उसे बार बार याद करता है। अगर अभी तक इनमें से कोई भी प्रिंसिपल तुमने कभी अनजाने में इस्तेमाल किया हो या ऐसी कोई सिचुएशन आई हो तो कमेंट्स में लिखना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, द पावर ऑफ साइलेंस। हर बात पे रिप्लाई देना, हर मोमेंट पे बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही सबसे स्ट्रांग रिस्पॉन्स होता है। अगर लड़की कुछ बोलती है और तुम थोड़ा पॉज लेते हो तो उसका माइंड खुद सोचने लगता है ये क्या सोच रहा है। साइलेंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, और क्यूरियोसिटी में कोई भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ये छोटा पॉइंट जरूर है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है। वैलिडेशन कंट्रोल। लड़कियां हर जगह से वैलिडेशन लेती हैं, सोशल मीडिया से, फ्रेंड्स से, हर जगह से अटेंशन चाहती हैं। और अगर तुम भी उसे सेम वैलिडेशन दोगे, जैसे तुम ब्यूटीफुल हो, तुम अच्छी लग रही हो, तो तुम भी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो, रेयर कॉम्प्लीमेंट देते हो और जेन्युइन होते हो तो वो उसे ज्यादा वैल्यू करेगी। ज्यादा दिखावा या तारीफ तुम्हारी वैल्यू ही डिस्ट्रॉय करती है। अगर तुम ध्यान से मूव चलोगे तो तुम अलग नजर आओगे। सेल्फ फोकस एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल पॉइंट है कि अगर तुम्हारी लाइफ का सेंटर पॉइंट लड़की बन गई तो तुम ऑलरेडी गेम हार गए हो, क्योंकि तुम अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ पर फोकस ही नहीं कर पाओगे, जिससे एट द एंड तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। क्योंकि तुम अगर लड़कियों को चेज करने के बारे में ही सोचोगे तब तक तुम कभी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कभी ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत है। अपनी लाइफ में ग्रो करोगे तो लड़की खुद तुम्हारे पास आएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा भी चेंज किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम लड़कियों के सामने एक पावरफुल ऑरा पर्सनालिटी बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो।